नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपनों ने जो चैप्टर है वो अमल क्षार एवं लवण स्टार्ट कर रखा है। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था किसका कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, नेटल के बारे में पढ़ा था, प्रबल अमल प्रबल क्षार के बारे में पढ़ा था और लवणों के हमने कुछ सूत्र किए थे। आज अपने क्या करेंगे कि उन सूत्रों को बनाने की विधि देखेंगे। सबसे पहले जो एक नंबर है वो आप डाल दो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका जो सामान्य सूत्र सामान्य सूत्र इसका क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का जो सामान्य सूत्र है वो मैंने कल की क्लास में भी आपको लिखवाया था। सोडियम का होता है Na और क्लोराइड का होता है Cl। तो इसका नाम होगा क्या? NaCl। अगली हेडिंग है रासायनिक। चलो, रासायनिक नाम तो ये अपने हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका? सोडियम क्लोराइड। सामान्य सूत्र देख लिया, इसका अपने सामान्य नाम देखते हैं। सामान्य नाम कि सोडियम क्लोराइड का जो सामान्य नाम है वो आप सभी जानते भी हो कि इसका जो सामान्य नाम होता है वो है, घरों में अपने यूज करते हैं, नमक। नमक किसको कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को। और नमक भी कैसा होगा? ये साधारण होगा। तो या इसके हम क्या बोल सकते हैं? साधारण नमक। इसके बाद में है बनाने की विधि कि सोडियम क्लोराइड को किस प्रकार से बनाया जाता है। बनाने की विधि तो अपने पहले लिखेंगे कि प्रबल अमल प्लस में प्रबल क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं। लवण प्लस में जल बनाते हैं। और ये जो लवण है वही हमें कौन सा प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। उदाहरण में देखें, आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया आपस में करवाई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। और लवण के रूप में हमें क्या मिलता है? नमक, साधारण नमक। प्रबल अम्ल होगा HCl और इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। प्लस में प्रबल क्षार, इसका नाम होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीर का निशान बनेगा क्या इसमें? H, ये Cl और ये Na क्या बना देंगे? लवण बनाएंगे। उस लवण का नाम क्या होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। प्लस में इसका H और इसका OH, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे? H2O। इसको बोलेंगे जल। क्या बोलेंगे? जल। और यही अपना क्या होगा? साधारण नमक होगा। क्या होगा? साधारण नमक। तो ये साधारण नमक को बनाने की क्या हो गई? विधि हो गई कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो आप इसको साथ साथ में लिखते भी रहेंगे। इसके बाद में जो अपना जो अगला है वो है कि
खनिज नमक किसे कहते हैं? खनिज नमक। समुद्र से नमक प्राप्त करने की क्रिया में करने की क्रिया में जो बड़े आकार के अपद्रव्य क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, कि बड़े आकार के जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और ये क्रिस्टल भी किसके होंगे? नमक के होंगे। खनिज नमक कहलाते हैं। उसे अपने क्या बोलते हैं? खनिज नमक बोलते हैं। तो ये अपने क्या हो गया? खनिज नमक। और खनिज नमक की जो खोज है वो किस कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी गांधी की दांडी यात्रा में, कि महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी उसके अंदर क्या है? खनिज नमक की खोज हुई थी, या नमक की खोज हुई थी। तो इतने का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको अच्छे से लिख सकते हो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने लिखते हैं आगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी साधारण नमक के उपयोग क्या होते हैं? साधारण नमक, जिसका सूत्र क्या है? NaCl के उपयोग। NaCl के उपयोग कौन कौन से होंगे? कि जैसे दैनिक जीवन में प्राप्त पदार्थ, जैसे बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, बावन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप भी साथ साथ में लिख लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सभी यौगिकों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। के या आदि के कच्चे पदार्थ के रूप में, तो इन सभी का अपने क्या करते हैं? कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो ये अपने क्या हो गया, साधारण नमक के रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। सामान्य नाम कौन सा होता है इसका, अपने साधारण नमक कहते हैं। और बनाने की विधि क्या होगी, कि अपने ये कह सकते हैं कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो लवण के रूप में हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और जिसे अपने सामान्य या साधारण नमक कहते हैं। और दैनिक जीवन में कुछ पदार्थ काम में आते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, व्यंजक चूर्ण सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी के कच्चे पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपने 2 नंबर करेंगे, कि 2 नंबर आता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होगा NaOH। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, NaOH। चाहे आप यहां पे अलग से लिख सकते हो कि रासायनिक सूत्र, आप कहोगे NaOH। Na का नाम सोडियम है, OH का मान क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसके बाद में सामान्य नाम, सामान्य नाम इसका क्या होता है, कास्टिक सोडा। इसको सामान्य रूप से अपने घरों में जो कास्टिक सोडा प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। अब इसके जो अगली हेडिंग होगी इसके अंदर वो निर्माण की विधि। तो इसमें जो कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH कॉमा क्लोरीन गैस Cl2 कॉमा हाइड्रोजन गैस H2 प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है, तो हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर यानी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हमें एक तो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोजन गैस H2 गैस हमें प्राप्त होती है। जैसे इसकी उदाहरण, इसकी समीकरण अपने पढ़ लेते हैं। मेरे पास क्या है, NaCl साधारण नमक। इसको मैंने क्या किया, जल के अंदर घोल दिया H2O, और इसमें अपने क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा।
अब जैसे ही मैंने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि जो NaCl होगा वो तो टूटेगा Na+ और Cl माइनस के अंदर, और जो H2O होगा वो टूटेगा H+OH माइनस के अंदर। कि पहले वाले का जो प्लस वाला होता है दूसरे वाले के माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करेगा, तो Na और OH क्या बना देगा? NaOH बना देगा। इसकी +1 इसकी -1 दोनों की संयोजकता बराबर है, तो एक तो बनेगा NaOH। प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे कि Cl बहुत सारे आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे? Cl2 यानी क्लोरीन गैस, और H बहुत सारे आपस में जुड़ेंगे तो बना देंगे H2 यानी हाइड्रोजन गैस। इसके नीचे मैं G बना सकता हूं। G का मतलब क्या होता है? गैस होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको रफली बताया समझाने के लिए। आप अगर इसको लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो। अब क्या है कि इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। H2O का नाम क्या होता है? जल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और Cl2 क्या होती है? क्लोरीन गैस। और ये वाली क्या होगी? हाइड्रोजन गैस होगी ये। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। तो मैं एक बार साइड होता हूं और आप इसको लिख सकते हो। तो आपने इसको लिख लिया होगा। अब अपने क्या है कि इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 यानी क्लोरीन गैस, H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो जो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है वो हमें एनोड पर प्राप्त होगी, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो हमें कैथोड पर प्राप्त होती है। कि इस प्रकार की अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये होता है क्षार, क्योंकि इसमें OH है ना, तो ये क्षार। क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इसलिए इसे क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसी में लिख लो आगे कि इस प्रकार की अभिक्रिया में क्षार, और क्षार कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है वो लिखा हुआ है NaOH। तो इस अभिक्रिया में क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा क्लोरो, और क्लोरो का मतलब क्या हो गया? किससे लिया गया है? क्लोरीन से। क्लोरीन गैस यानी Cl2 प्राप्त होती है। इस कारण इस अभिक्रिया को क्लोरो
क्षार अभिक्रिया क्लोरो क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। कई बार डायरेक्ट ही प्रश्न आता है कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि को ही अपने क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में हम इसमें ये लिखेंगे कि क्लोरो का मतलब जो क्लोरीन है वो कहां प्राप्त होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस कहां पे प्राप्त होती है उसको हम लिखेंगे साथ में। तो एनोड पर, एनोड होता है प्लस वाला सिरा होता है उसको एनोड बोलते हैं। अभी इसका हम चित्र भी बनाएंगे, उस पे आपको क्लियर पता चलेगा कि एनोड कौन सा होता है और कैथोड कौन सा होता है। तो एनोड पर हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है, तो हम इधर कहेंगे कि क्लोरीन गैस Cl2, कॉमा लगा के आगे कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, कैथोड होता है कौन सा, माइनस। एक तो मिलता है आपको क्षार, और क्षार कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH, NaOH होगा। और दूसरे अपने बात करेंगे किसकी, कि दूसरे अपने बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और दूसरा प्राप्त होगा हमारा हाइड्रोजन गैस यानी H2। ये दो चीजें हमें प्राप्त होती है कि कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब इस चीज को हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, इसके डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने एक ऐसा पात्र लिया, और पात्र में तांबे की दो प्लेट लगाएंगे, डालेंगे इस तरीके से। आप सीधी बना सकते हो या ऐसे चौर्स करके बना सकते हो। और इधर भी हम क्या करेंगे, तांबे की एक प्लेट बनाएंगे। इसको हम एक बैटरी से पहले बड़ा सिरा, उसके बाद में छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ी लाइन, छोटी लाइन। अगर बड़ी से शुरू करते हो तो छोटी लाइन पे आपको खत्म करना है। और ये जो साइन होता है वो किसका होता है, बैटरी का होगा। और यहाँ पे लगा देते हैं अपने कुंजी, और इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं कि ये प्लस होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है, प्लस से कहां बहेगी, माइनस की ओर बहेगी। और विलयन बनाने के लिए यहां पर अपने डॉट डॉट स्ट्रक्चर दर्शा देते हैं। और इसके अंदर किसका विलयन होगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का विलयन। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन होगा। कि प्लस वाले को सर क्या बोले, तो प्लस वाले को अपने बोलेंगे एनोड। याद ना रहे तो आप ऐसे याद रखना
कि प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना, और ऐड से क्या बना दोगे, एनोड। माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। प्लस वाला एनोड है तो माइनस वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैथोड होगा। इसके अंदर हमने क्या डाला था, NaCl, तो Na और Cl, तो मैंने बताया ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस के अंदर। और हमारे पास क्या है, जल H2O, H प्लस और OH माइनस, कि इसका Na प्लस और इसका OH माइनस क्या बना देंगे, NaOH। और जो हमें NaOH मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, कैथोड वाले सिरे पे। और कैथोड वाली प्लेट हमारी ये है, इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो हमें इस पर मिलेगा क्या, कैथोड पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH। और हमें इस कैथोड पर क्या मिलेगी, कि ये बहुत सारी H आपस में जुड़ेगी और क्या बना देगी, H2, यानी हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे मिल जाएगी अपने को हाइड्रोजन गैस, और जिसको अपने लिखेंगे H2। इधर आपको दिखाई दे रहा है, तो इधर अपने जो एनोड है, एनोड पर क्या मिलेगी, Cl2 गैस, और जिसको अपने बोलेंगे क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस होगी, और इसको बोलते हैं Cl2। तो ये हमें एनोड और कैथोड पर इस प्रकार से मिलेंगे। अब यहाँ पे आप नई हेडिंग और डाल दो, क्या डालेंगे, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसका किन किन पदार्थों में उपयोग करते हैं, कि NaOH का प्रयोग क्या, साबुन और अपमार्जक बनाने में। तो पहला आप किसमें लिखोगे, इसमें कि साबुन एवं अपमार्जक। साबुन तो आप जानते हो, अपमार्जक होता है जो अपने घड़ी सर्फ वगैरह आते हैं, घड़ी सर्फ हो गया, या कुछ कई प्रकार कई कंपनियों के जो सर्फ आते हैं, तो उन सर्फ को ही क्या बोलते हैं, अपने अपमार्जक बोलते हैं। तो साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, कागज के निर्माण में, कागज के निर्माण में, और अपने क्या लिखे इसमें, धातुओं से ग्रीज हटाने में, ग्रीस, ग्रीस कह देते हैं, ग्रीस हटाने में। और अपने देखो धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन अपमार्जक में। और हमने इसमें क्या है, कृत्रिम फाइबर में, जो कृत्रिम फाइबर आते हैं उनके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम फाइबर बनाने में, 2 नंबर लिखो, ये अपने 1 नंबर डाल देते हैं सिंगल। 2 नंबर है हाइड्रोजन गैस, यानी H2 के उपयोग, कि हाइड्रोजन गैस के अपने उपयोग है वो कौन कौन से होते हैं, उनको अपने पढ़ेंगे। ईंधन में, मार्गरीन में, और खाद वगैरह बनाने में। तो आप यहां पे लिख दो, ईंधन में, मार्गरीन, कौमा खाद
इसमें आ गया खाद के लिए अमोनिया निर्माण में। तो खाद के लिए अमोनिया निर्माण के अंदर अमोनिया किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपना एक और बचता है, वो 3 नंबर क्या है, वो भी आप यहां पे लिख लो कि Cl2 यानी क्लोरीन गैस। के उपयोग। तो अपने एक एक पदार्थों के उपयोग हमने अलग अलग तरीके से देख लिए, विस्तार से देख लिए। तो जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, जल की स्वच्छता, जल को स्वच्छ करने में, आप थोड़ा ये लाइन वगैरह ढंग से देख लेना, ठीक है। तो जल की स्वच्छता और स्विमिंग पूल में, जो नहाने के जो स्विमिंग पूल बने होते हैं, वो जब गंदा हो जाता है पानी तो उसको साफ करने में पीवीसी, रोगाणुनाशक, पीवीसी कॉमा रोगाणुनाशक, डॉक्टर के पास जाते हैं जब घाव वगैरह हो जाता है तो वो क्लोरीन से ही साफ करता है। तो रोगाणु नाशक में, कीटनाशक में, कॉमा CFC के अंदर। और CFC का नाम होता है, वैसे आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन। कोई शब्द आपको समझ में ना आए तो वीडियो को वापस करके आप देख सकते हो। जैसे मैं बोलता हूं तो मेरे साथ साथ में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया कि सोडियम क्लोराइड के जल अपघटन का चित्र, या अपने ये कह सकते हैं कास्टिक सोडा के निर्माण का चित्र, या अपने ये कह सकते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया का नामांकित चित्र। तो आप यहां पे लिख दो, चित्र में क्या लिखोगे, क्लोरो क्षार अभिक्रिया का, सिंपल में ये लिख दो, नामांकित चित्र। नामांकित चित्र होगा किसका, क्लोरो क्षार अभिक्रिया का। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी, किस प्रकार से आपको समझ में आई, तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो है ABB लर्निंग हब, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, मित्रों से आप सब्सक्राइब करने को बोलें। धन्यवाद।